बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं आज देने वाली हूँ अपना होम टूर। लेकिन इस टूर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। ये एक्चुअली 2 BHK अपार्टमेंट है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। इसे आप 1.5 BHK कह सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि जो दूसरा वाला बेडरूम है वो बहुत ही छोटा है। इनफैक्ट जो मास्टर बेडरूम है वो भी बहुत छोटा है। तो जैसे तैसे करके हमने इस घर में 3 साल निकाले हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेस की तंगी थी। तो कैसे कैसे हमने एडजस्ट किया हुआ है सामान। तो थोड़ा सा आपको ओवर क्राउडेड सा लगेगा, क्योंकि मेरा जो इससे पहले वाला घर था, जो मेरा खुद का घर था, वो काफी बड़ा था। तो मेरे पास जो सामान था वो उसी हिसाब से था। तो हमने क्या किया कि जो हमारा पुराना वाला घर था ना, वो हमने सेल कर दिया, क्योंकि हमें एक नया घर लेना था और मम्मी पापा को भी साथ में रहना था हमारे। तो उस घर को, यानी कि जो अभी नया घर मुझे मिला है, उसको मिलने में और पुराने घर को सेल होने के बीच में 3 साल का गैप लगा। और वो 3 साल हमने इस घर में बिताए हैं, इस छोटे घर में बिताए हैं। तो सारा सामान हमें क्योंकि लेके ही आना था, तो जैसे तैसे करके हमने इस घर में एडजस्ट किया है। तो थोड़ा सा आपको ओवर क्राउडेड लगेगा ये घर, पर मैंने तो भाई जितना हो सकता था उतना इसको अच्छे से मैनेज करने की कोशिश की है। तो ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है जिसमें 2 रूम्स हैं, हॉल है, हॉल के साथ ओपन किचन है। किचन का टूर तो मैंने आपको लोगों को दिया ही। अगर आपको किचन टूर देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी और ऊपर भी उसका लिंक क्लिक हो रहा होगा। उसके अलावा इसमें एक बैल्कनी है, एक ड्राई बैल्कनी है, प्लस एक अटैच वॉशरूम है और एक इंडियन वॉशरूम है इसमें। और 3 साल में यू ऑल पीपल नो कि कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी उस समय पे जब ये लॉकडाउन की कंडीशन थी, वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन हुई, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें और यहाँ पे परचेज करनी पड़ी, जिसकी वजह से ये घर हमें बहुत ही थोड़ा सा कॉम्पैक्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होम टूर। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो लोग भी नए आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और जो लोग भी पुराने हैं वो लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर पसंद आए कमेंट कीजिएगा कैसा लगा मेरा घर का टूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर का एंट्रेंस। इधर की तरफ है स्टेयरकेस और ये है लिफ्ट, और ठीक लिफ्ट के सामने पड़ता है मेरा एंट्रेंस। तो मेरा ये जो फ्लैट है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो लिफ्ट की तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम लोग स्टेयरकेस ही यूज़ करते हैं। ये एंट्रेंस है मेरे घर का, जिसे मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। एक्चुअली ये दिवाली पे डेकोरेट किया था, तो ये शुभ लाभ का हमारा हर दिवाली पे लगता ही लगता है, तो वही लगा हुआ है और ये अच्छा भी लगता है, इसलिए मैंने हटाया भी नहीं है, मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये मैंने शुभ लाभ का पूरा वो लगा रखा है, एक स्टिकर। उसके साथ साथ ये साइड में मैंने एक फूलों की बेल लगा रखी है, और जो ऊपर आप एक छोटा सा हुक देख रहे हैं ना, उसमें भी मैं बंदरबाल टांगती हूँ दिवाली पे, तो वो हुक ऐसे ही लगा रहता है। और ये बैग मेरा यहीं टंगा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह इसमें सारा दूध वगैरह आता है, तो वो भैया इसी में डाल के चले जाते हैं, तो ये बैग यहीं रहता है। चलिए अंदर चलते हैं। ये एक तरीके का सेफ्टी डोर है, और उसके बाद हमें मिलता है एक पैसेज, और इस पैसेज पे मैंने अपनी शू रैक वगैरह रख रखी है, और सबसे ऊपर लगा रखी है गणेश भगवान जी की एक फ़ोटो, जो कि मैंने बाहर मेन एंट्रेंस पे नहीं लगाई है, ये पैसेज के अंदर लगाई हुई है। तो ये गणेश भगवान जी की फ़ोटो लगा रखी है, नीचे एक बंदरबान टांग रखी है, और इसके इधर की साइड मैंने लगा रखी है एक बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग, जो कि 7 हॉर्सेस की पेंटिंग है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये पेंटिंग बहुत ही लकी होती है, इसे ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने पैसेज पे पेंटिंग लगा रखी है, और साथ में अपनी शू रैक यहाँ पे रख रखी है, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे कैंडल जलाती हूँ। ये गणेश जी का जो आप कैंडल स्टैंड देख रहे हो, ये शाम को मैं यहाँ पे कैंडल जलाती हूँ। यहाँ पे हेलमेट रखे रहते हैं। अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो उनका हेलमेट नहीं है। हस्बैंड का हेलमेट भी यहीं रखा रहता है, स्वामी का हेलमेट भी यहीं रखा रहता है, ये सैनिटाइज़र यहीं रखा रहता है। और थोड़ी सी फाउल सी स्मेल ना आए शूज़ वगैरह की, तो ये एक मैंने रूम फ्रेशनर टाइप का यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे कि अच्छी स्मेल रहती है। साथ ही ये पेंटिंग यहाँ पे रख रखी है, और एक थोड़ी सी फेरी लाइट्स मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा डेकोरेशन कर रखा है, हल्का सा डेकोरेशन कर रखा है इस एरिया का, ज़्यादा नहीं किया हुआ है। ये शू रैक का ड्रॉर है, जिसमें मास्क, गॉगल्स, हमारे बैग्स, शूज़ पॉलिश का सामान, ये धूप वगैरह रखी रहती है, जो मैं कभी कभी चलाती हूँ यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें यहीं पे रखी रहती हैं, और नीचे इसके हमारे शूज़ रखे रहते हैं। ये देखिए, ये सारे शूज़ मैं यहीं पे अरेंज करके रखती हूँ। तो ये पूरा मेरा पैसेज इस तरीके से दिखता है। मैं आपको दिखाऊं तो एक लुक दो। तो ये शू रैक के ऊपर मैंने एक डेकोरेशन कर रखा है, थोड़ा सा फेरी लाइट से इसको इन्हांस कर रखा है, और उसके ऊपर मैंने लगा रखी है ये 7 हॉर्सेस की बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग, और उधर साइड में मैंने लगा रखे हैं गणपति बापा की एक फ़ोटो, और साथ में बंदरबान। इसी दरवाजे पे अगर हम नीचे आते हैं तो मैंने एक ये बांसुरी लगा रखी है। ये बांसुरी भी बहुत लकी मानी जाती है, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, तो इसलिए ये बांसुरी मैंने इस तरीके से हुक्स पे लगा रखी है,
ये बहुत ही लकी मानी जाती है वास्तु के हिसाब से, तो मैंने ये एंट्रेंस पे डाल रखा है। और ये जो हुक लगा हुआ है ना, ये क्रिसमस डेकोरेशन के काम आता है, तो ये यहीं लगा रहता है। तो इस तरीके से एक ओवरऑल लुक है मेरे पैसेज वे का। ये सेफ्टी डोर है, ये पैसेज है एक जो हमें प्रोवाइड कराया गया है, और इसके बाद ये मेन डोर है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इस डोर को खोलते ही स्टार्ट हो जाता है मेरा लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया कुछ इस तरीके से है मेरा। देखिए सोफ़ा डला हुआ है, टेबल है, और थोड़ा बहुत ही मैंने डेकोरेशन कर रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है। जैसे कि आपको पता ही है ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है, तो ज़्यादा कुछ तो हम डेकोरेशंस में नहीं कर सकते थे। तो जो भी थोड़ा बहुत मुझसे हो सकता था, मैं भी इतनी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जितना भी मुझसे हो सकता था उस हिसाब से मैंने कर रखा है। पहले ये डोर बंद कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसको डेकोरेट कर रखा है। ये मेरा 5 सीटर सोफ़ा था, तो इस तरीके से मैंने लगा रखा है इस सोफ़े को, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है इस लिविंग रूम में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके मुझे लगाना पड़ा। और ठीक उसके सामने मैंने अपना ये टीवी यूनिट रखा हुआ है। ये टीवी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने लगा रखा है, कभी कोई आता है तो फिर हेल्प हो जाती है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा रखा हुआ है कूलर। ये किचन में भी काम आ जाता है, लिविंग रूम में भी काम आ जाता है, इसलिए हम इसे यहीं पे रखते हैं। साथ में मैंने ये 2 सीट्स अपनी इस तरीके से डाल रखी हैं, क्योंकि ये सामने सामने सोफ़ा नहीं आ पा रहा था, तो मुझे साइड में लगानी पड़ी। तो ये मेरी दोनों सीट्स लगा रखी हैं। टैब वगैरह यहाँ चार्ज होता रहता है। और इधर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ एरिया है कॉर्नर का। यहाँ पे मेरा इन्वर्टर भी रखा है, ये एक ब्लूटूथ स्पीकर रखा है, मेरा योगा मैट भी यहीं रखा रहता है, प्लस मैंने कुछ फ्लावर्स यहाँ पे लगा रखे हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे अपना मसाजर, बैक मसाजर रखा हुआ है, और मेरा इन्वर्टर भी यहीं पे लगा हुआ है। इन्वर्टर के ऊपर मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन कर रखी है। मैंने एक वुडन ट्रे ऊटी से ख़रीदा था एक्चुअली, तो इस वुडन ट्रे में मैंने ये ड्राई लीव्स जो मिलती है ना होम सेंटर पे, वो डाल रखी हैं, और उसके ऊपर एक लाफिंग बुद्धा रखे हुए हैं। लाफिंग बुद्धा का मुंह कहते हैं हमेशा मेन एंट्रेंस की तरफ होना चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे प्लेस किया हुआ है इनको। तो इस तरीके से मैंने एक डेकोरेशन इन्वर्टर के ऊपर कर रखी है, जिससे कि ये एरिया थोड़ा सा बोर ना लगे। और ठीक उसके ऊपर सोफ़े के ऊपर मैंने लगाया हुआ है अपना वॉल क्लॉक। तो इस वॉल क्लॉक में पेंडुलम वगैरह भी था, वो मैंने हटा दिया है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता था मुझे, इसलिए मैंने हटा दिया है। बिल्कुल सिंपल सा लगाया हुआ है। अब दूसरी तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे मैंने बड़ा सोफ़ा डाला हुआ है। ये स्वाविक खड़ा है यहाँ पे, हाय बोल रहा है आप सबको। तो ये दूसरा सोफ़ा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये प्लास्टिक का टेबल है, वुडन टेबल नहीं है मेरा, प्लास्टिक का टेबल है। उसके ऊपर एक छोटा सा वास मैंने रखा हुआ है, और ये स्वाविक दूध पी रहा था तो अपना ये सिपा यहीं पे छोड़ के चला गया है। बच्चे तो भाई ऐसे ही करते हैं ना, बच्चों के साथ घर आपको हमेशा नीट एंड टाइडी नहीं मिल सकता है, तो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे मेरा बड़ा वाला सोफ़ा डला हुआ है, टेबल रखा हुआ है, टेबल पे एक छोटा सा वास रख रखा है, कुशन्स लगा रखे हैं जो स्वाविक को बहुत पसंद है। स्वाविक के थोड़ा सा सॉफ्ट टॉयज़ हैं जो मैं यहाँ पे कभी कभी रख देती हूँ। उसके अलावा ये ऑफिस की डायरीज़ वगैरह रखी रहती हैं, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर रखा है, जो कि कोई थीम तो नहीं है, लेकिन मुझे जैसे जैसे जो चीज़ें पसंद आती हैं, मोस्टली दिवाली के टाइम पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, तो मैं परचेज़ कर लेती हूँ, जहाँ मुझे समझ में आता है वहाँ मैं लगा देती हूँ। तो मैंने ये 2 ड्रीम कैचर लगा रखे हैं, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे कलरफुल वाले ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू वाइट। और साथ में ये बेल वाला एक हैंगिंग टांग रखा है, पेंटिंग लगा रखा है। तो इस टाइप से मैंने अपना सोफ़े वाला एरिया सेट कर रखा है। सोफ़े के ठीक अपोजिट मेरा टीवी यूनिट है, जिस पे ऊपर मेरे को ये एक बुके मिला था, जिसके फूल तो मुरझा गए, तो उसमें मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किए थे, तो इस तरीके से मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स इसमें लगा दिए, और काफ़ी अच्छा लुक देता है ये। नीचे इसके है टीवी, और उसके नीचे मैंने एक टीवी यूनिट अपना लगा रखा है, जिसे मैंने बेसिक तरीके से ही डेकोरेट कर रखा है, क्योंकि और कोई जगह तो है नहीं। तो जो भी थोड़ा बहुत गिफ्ट आइटम्स होते हैं, जो कभी स्वाविक देता है या मैं देती हूँ हस्बैंड को, या हस्बैंड मुझे देते हैं, तो वो हम यहाँ पे ही डेकोरेट कर देते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ, और ये देखिए आपको चार्जर्स का पूरा एक हब सा दिख रहा होगा ना, क्योंकि और कोई तो जगह है नहीं, तो एक्सटेंशन पे हमने चार्जर लगा रखे हैं, और यहाँ पे मेरे सारे फ़ोन चार्ज हो जाते हैं। और ये रखा है मेरा एक और स्पीकर जो बहुत कम यूज़ होता है, और उसके आगे ही रखा है मेरा ट्राइपॉड जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें मेरी यहीं रखी रहती हैं। उसके बाद ये स्वाविक का पिगी बैंक है, पीछे एक रिमोट का स्टैंड है, और उसके साथ उसके अंदर है ना, हम सारे रिमोट स्टैंड के अंदर सारे केबल वायर्स भी रखते हैं, जो कि इस स्पीकर को कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सारे वायर्स भी मैं इसी में रखती हूँ। एलेक्सा रखी हुई है, प्लस एक फ्लावर का वास लगा रखा है। ये जो आप टाइल वाला जो फ़ोटो देख रहे हो ना, ये अभी स्वाविक ने अपने पापा को बर्थडे पे दिया था। उसके बाद ये मैं गणपति मंदिर से लाई थी, आपको याद होगा, इसमें धूप जलाने के लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके पीछे ये जो रखा है, ये मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे दिया था, 20 रीज़न वाई आई लव यू, इसमें चिट्स हैं इस तरीके से।
साथ में ये फाउंटेन हमने छोटा सा लगा रखा है। उसके आगे मैंने कैंडल का एक स्टैंड रखा हुआ है और साथ में ये टर्टल वाला वास्तु वाला पीस रखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें ही वास्तु से रिलेटेड है, ये कैंडल और टर्टल वाला तो हमने यहीं पे रखा हुआ है। उसके बाद ये गणपति भी मैं गणपति मंदिर से लाई थी, ये मैंने आपको शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। और उसके ऊपर पास कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा रखे हैं। और ये जो मग है ये स्वाविक ने पापा को अपने फादर्स डे पे दिया था अभी, तो इस तरीके से मैंने ये डेकोरेट कर रखा है। ये जो स्वाविक का फ़ोटो आप देख रहे हो ना, ये चौकी धानी गया था स्वाविक पूना में, तो वहीं का उसको हमने राजस्थानी ड्रेस पहना के उसका फ़ोटो खिंचवाया था, वही है। तो इस तरीके से हमने सेट कर रखा है। प्लस ये क्योंकि ये फाउंटेन है ना, तो कभी कभी पानी की स्मेल आती है, तो उसके लिए मैंने ये रूम फ्रेशनर यहाँ पे रखा हुआ है, येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। तो ये एक तरीके का सेटअप है जो मैंने सेट कर रखा है अपना टीवी यूनिट के लिए। टीवी यूनिट के ठीक नीचे आप देखोगे तो ये मेरे लैपटॉप्स रखे रहते हैं, लैपटॉप के चार्जर रखे रहते हैं, स्टेबलाइजर है, प्लस स्वाविक का थोड़ा सा सामान है तो वो मैं इस ब्लॉक में रख देती हूँ। और इधर उधर की जो ड्रॉर्स है उसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है। टीवी यूनिट के हमारे राइट हैंड साइड पड़ती है बैल्कनी, जो कि काफ़ी बड़ी बैल्कनी है, लेकिन सॉरी मैंने बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं कर रखा है इस बैल्कनी को, क्योंकि इस बैल्कनी को डेकोरेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम कभी इस बैल्कनी में खड़े हो ही नहीं पाते, क्योंकि आप देखो ना सामने कैसे एकदम से घर है, एकदम से सब कुछ दिखता है, तो हम लोग कभी यहाँ पे बैठ के एंजॉय नहीं कर पाए। और उसके अलावा ये जो सामने घर है ना, इनके बाथरूम पीछे की तरफ बने हुए हैं, तो और भी गंदा लगता है, इसलिए हमने कभी इस बैल्कनी को सजाने की कोशिश नहीं की। तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और अभी तो ये पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि हम बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाले हैं, तो हम जो भी सामान हमें समझ में आ रहा है ना, तो वो हम पैक करना शुरू कर दे रहे हैं। उसके बाद ड्राइंग रूम से ही ठीक ओपन किचन है मेरी, मैंने किचन टूर आपको दिया हुआ है, तो जिन्होंने देखा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो भी जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे मैंने स्वाविक की ये टेबल चेयर डाल रखी है, जहाँ पे स्वाविक बैठ के कभी कभी पढ़ लेता है, कुछ एक्टिविटीज़ कर लेता है। यहाँ पे मैंने अपना की चेन होल्डर डाल रखा है, इस पर कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स भी आपको दिख रहे होंगे। प्लस ये मेरा फ्रिज है जिसमें मैंने कुछ फ़ोटो मैग्नेट्स लगा रखे हैं, कुछ और मैग्नेट्स लगा रखे हैं। और फ्रिज के ऊपर मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। ये एक फेरी लाइट का लैम्प है, एक फ्लावर वास लगाया हुआ है कि छोटा सा सॉफ्ट टॉय रख रखा है। और इसके पीछे अगर आप देखोगे ना, इस सॉफ्ट टॉय और फ्लावर वास के पीछे ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि पीछे रखा है मिक्सर ग्राइंडर प्लस स्टेबलाइज़र। इन चीज़ों को आगे रखने से ये दोनों चीज़ें छुप जाती हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से, और अच्छा लुक भी आता है इसलिए इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे मैंने एक ये प्लानर लगा रखा है जिसमें मैं कभी कभी क्या बनाना है वो लिख देती हूँ, जो सामान ख़त्म हो जाता है वो लिख देती हूँ, तो बहुत ही कन्वीनियंट होता है, बहुत ही हेल्पफुल है ये। प्लस यहाँ पे मेरा ओवन वगैरह रखा हुआ है। तो किचन का टूर मैं आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि किचन टूर मैं डिटेल में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके का छोटा सा किचन है मेरा, बहुत बड़ा किचन नहीं है, बहुत ही चुन्नू सा कहूँ ना, चुन्नू सा किचन है मेरा। तो ये देखिए इतना छोटा सा मेरा किचन है। और इस काउंटर टॉप के जो ये किचन का स्लैब है उसके ठीक अपोजिट साइड मैंने एक और, ये टीवी यूनिट ही था जो हमने यूज़ कर रखा है एज अ स्टोरेज पर्पस, तो इसके ऊपर ही मैंने अपना मंदिर रखा हुआ है। और साथ में जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी यूटेंसिल्स वगैरह मैं धोती हूँ, जो सुखाने वाले डब्बे वगैरह होते हैं ना, वो सब मैं यहीं रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको ऊपर रख के मैनेज कर रखा है, लाइक मंदिर रखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा सामान, फ्रूट्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह आपको दिख रही होंगी, प्लस हमारे मोबाइल भी यहीं चार्ज होते हैं। और ये मटका रखा हुआ है जो आजकल हम बहुत यूज़ कर रहे हैं पानी पीने के लिए। तो ये कुछ लुक है मेरे लिविंग रूम प्लस किचन का। अगर आप देखो तो इस तरीके से दिखता है पूरा, बहुत ही छोटा है, आपको देख के पता चल ही रहा होगा, स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है लिविंग रूम और किचन। और अब चलते हैं दूसरी तरफ। जब आप दूसरी तरफ मुड़ोगे तो ये एक पैसेज सा है जिसके सामने आपको दोनों रूम के डोर्स दिख रहे होंगे। तो इसे मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है, एक बंदरबान टांग रखी है और साथ में एक ये हैंगिंग लगा रखा है। और ये हैंगिंग पे मैं ऊटी से लाई थी जब हम ऊटी घूमने गए थे। तो इधर जब हम एंट्री करेंगे तो इसके दोनों तरफ, पैसेज के दोनों तरफ आपको डोर्स दिख रहे होंगे। इसमें एक जो है हमारा अटैच बाथरूम है और एक इंडियन बाथरूम है। तो इंडियन तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, मोस्टली यही वाला बाथरूम हमारा यूज़ होता है। तो इसे एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ज़्यादा फैंसी नहीं है, जैसे नॉर्मल सब लोगों के यहाँ बाथरूम होते हैं ना, उसी टाइप का बाथरूम है मेरा। कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं किया हुआ है। और ये इंडियन है तो इसे तो खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके इधर दिया हुआ है हमारा वॉश बेसिन एरिया।
तो ये बहुत ही छोटा सा स्पेस हमें दिया हुआ था। प्लस इसके नीचे जो आप कवर्ड देख रहे हो ना ये बनी हुई, ये बिल्कुल यूज़लेस थी, ये हमारे किसी काम नहीं आई क्योंकि इसके अंदर से जा रहा था पाइप इस वॉश बेसिन का, तो हम कुछ भी सामान यहाँ पे नहीं रख सकते थे। तो इसलिए हमें ये एक साइड टेबल यहाँ पे लगाना पड़ा जिसमें हम अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है लाइक सोप, पेस्ट, ब्रशेस वगैरह वो हम इसमें रखते हैं। प्लस स्वावी के कुछ टॉयस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कोई मिरर नहीं लगाया है, हम छोटा सा मिरर ये यूज़ करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड सिर्फ शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, बाकी मुझे तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, मैं ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर ही यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे अरेंज कर रखा है अपने ब्रशेस, शेविंग क्रीम, जो भी हैंड सोप वगैरह होता है। प्लस इस रैक पे मैंने अपना सारे सैनिटाइजर्स, मॉस्किटो रेपेलेंट वगैरह ये सब रखा हुआ है, इमरजेंसी लाइट रखा हुआ है और कुछ आपको स्वाविक के टॉयज़ दिख रहे होंगे जो कि मेरे घर के हर कोने में हर जगह आपको दिखेंगे ही दिखेंगे स्वाविक के टॉयज़। उसके ठीक इधर की साइड हम देखें तो दोनों हमारे रूम हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मास्टर बेडरूम से। तो मास्टर बेडरूम में मैंने स्टार्टिंग में इस तरीके से बंदरबार और हैंगिंग लगा रखे हैं और देखिए कितना छोटा सा मेरा मास्टर बेडरूम है, सिर्फ बेड पड़ा है और कवर्ड रखा है, उसके अलावा कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी हमने रखा है ना बहुत ही ज़्यादा हौच पौच करके रखा हुआ है। तो ये बेड ही बहुत बड़ा था, 6x6 का हमारा बेड है जिसे हम चेंज करेंगे क्योंकि इतना बड़ा बेड अब हम नहीं लेके जाएंगे। प्लस ये आयरन का है तो बहुत हैवी भी है, तो अब हम इसे नहीं लेके जाएंगे। तो इस 6x6 का हमने बेड डाला हुआ है, उसके ऊपर मैंने एक कृष्ण जी की पेंटिंग लगा रखा था और ये विंडो जो है ना ये फुल विंडो था। तो सामने जैसे कि आपको पता है कि घर है तो इस विंडो को कवर करना बहुत ज़रूरी था। पूरी विंडो तो हम कवर नहीं कर सकते थे, तो मैं नीचे क्या किया है ना, ये मेरे पुराने सोफे की गद्दियाँ थी जो मैंने इस तरीके से लगा दी हैं। और इस बेड के साइड में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि हम कोई साइड टेबल रख दें, तो मैंने ये एक छोटा सा स्टूल टाइप का मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जिसे मैंने एज अ साइड टेबल यूज़ कर रखा है। और इस पर बेसिक जो भी सामान होता है हस्बैंड की नीड का वो रखा रहता है। बेड के इधर की तरफ आप देखोगे तो मैंने अपना डेस्कटॉप, अपना वर्क स्टेशन बना रखा है जहाँ पे स्वावी की क्लास भी होती है। प्लस मेरा जितना भी एडिटिंग का काम है वो सब भी यहीं पे चलता है। तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, कहीं स्पीकर रखा है, एक्सटेंशंस लगा रखे हैं, जो भी हमारा ज़रूरत का सामान होता है, डायरी, पेन, मेरे स्पेक्स वगैरह वो सब मैं यहीं पे रखती हूँ। प्लस ये जो 2 डिब्बे देख रहे हो ना, इसमें एक में आंवला कैंडी और एक में अंजीर है, ये हम यहाँ पे इसलिए रखते हैं जिससे कि याद रहे हमें खाना, नहीं तो हम भूल जाते हैं। और ये हमारा टीवी का सेक्शन है, उसके नीचे जो आप ये वुडन वाला रैक देख रहे हो ना, अलमीरा टाइप का छोटा सा, इसमें हमारा स्नैक्स रखे रहते हैं क्योंकि हमें रात में खाने की बहुत आदत है टीवी देखते हुए। तो ये मंचिंग कॉर्नर है हमारा, इसमें सारे स्नैक्स रखते हैं। और इस वाले छोटे वाले में स्वावी की बुक्स रखी हुई हैं और उसके ऊपर स्टेबलाइज़र और एक्सटेंशन वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने छोटा सा फ़ोटो सेक्शन अपना बना रखा है जहाँ पे स्वाविक की फ़ोटो है, हमारी फैमिली की फ़ोटो है, हम दोनों की फ़ोटो है और ये गौतम बुद्धा का छोटा सा मैंने स्टैचू रखा हुआ है और ये ओके गूगल रखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो है ना ये वास, इसमें लेवेंडर ऑयल डला रहता है तो बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस रहती है पूरे रूम में। ये स्वाविक का फ़ोटो है, ये देखिए स्वाविक जब पैदा हुआ था ना तभी का, ये फर्स्ट फ़ोटो है स्वाविक का, जब स्वाविक हुआ ही था तभी का फ़ोटो है। तो ये स्वाविक को फ्रेम उसकी सिस्टर्स ने गिफ्ट किया था उसके फर्स्ट बर्थडे पे। और ये पीछे जो टाइल वाला आप देख रहे हो ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था ऑन वैलेंटाइंस डे। उसके बाद ये हमारा एक फैमिली का फ़ोटो फ्रेम है, ये पूरी फैमिली है हमारी। उसके बाद ये वाला जो वुडन वाला आप देख रहे हो ये आगे जो रखा है इसके, ये स्वाविक ने अपने पापा को गिफ्ट किया था इस ईयर से पहले, यानी 2020 वाला फादर्स डे था ना उसमें। तो इस तरीके से मैंने ये छोटा सा फ़ोटो सेक्शन अपना बना रखा है। और यहाँ मेरे हस्बैंड का वार्डरोब है, तो मेरा तो वार्डरोब यहाँ पे आया नहीं। एंड हेलो टू ऑल ऑफ यू, तो मेरा वार्डरोब तो यहाँ पे आया नहीं, तो ये मेरे हस्बैंड का वार्डरोब यहाँ पे ही आया था, तो वही यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बराबर में हमने अपना ड्रेसिंग लगा रखा है और ड्रेसिंग के साइड में आप जो ये सारी चीज़ें देख रहे हो ना, ये स्वाविक की सारी चीज़ें हैं, लाइक उसका कैरम है, उसका कुछ बुक्स हैं, उसका पेपा पिग टॉय है। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ही रख रखी हैं क्योंकि जगह की तो भाई बहुत तंगी है, तो इसी तरीके से अरेंज करना पड़ता है। और प्लस ये जो वॉल क्लॉक है ना, ये भी स्वाविक ने अपने पापा को बर्थडे पे दिया था पिछले साल, यानी 2020 में उनके बर्थडे पे स्वाविक ने, क्या मतलब मैंने ही बनवाया था उनके लिए। तो ये स्वाविक और उसके फादर के कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने अरेंज कराए थे इस तरीके से, फ़ोटो कोलाज टाइप का बनाया था। और ये क्लॉक उनको मैंने गिफ्ट किया था, हमने गिफ्ट किया था, यानी स्वाविक को मैंने गिफ्ट किया था। तो ये छोटा सा मेरा बेडरूम का टूर है, ये है मास्टर बेडरूम मेरा। और इसके ही ठीक साइड में है ये गेस्ट बेडरूम कह लो, किड बेडरूम कह लो, ये बहुत ही कम हमारा यूज़ होता है और बहुत ही छोटा है। ये देखो कितना छोटा सा है ना। तो इसमें सिर्फ ये बेड है और एक वार्डरोब है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक एसी वगैरह रखा है। तो ये 5x6 का बेड है, छोटा साइज़ का ही बेड यहाँ पे आया था, तो ये 5x6 का बेड है। और इसके साथ ही मैंने अपनी कवर्ड रखी हुई है जिसमें मेरे सारे कपड़े रखे रहते हैं।
इसके साइड में आप एक ये वाइट कलर का डेस्क देख रहे होगे, ये यहीं रखा रहता है। कभी स्वाविक यूज़ कर लेता है, कभी स्वाविक के पापा का वर्क फ्रॉम होम होता है तो वो यूज़ कर लेता है, तो मैं यहीं पे रखती हूँ और कोई जगह तो मुझे समझ में नहीं आती। ये वार्डरोब मेरी है जिसमें मेरे सारे क्लोथ्स रहते हैं और उसके ऊपर भी देखिए वैक्यूम क्लीनर वगैरह पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। ये मेरा फुट मसाजर है जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो आप कवर देख रहे हो ना प्लास्टिक का, और इसके ऊपर जितना भी आप ड्रॉर्स वगैरह देख रहे हो सब में स्वाविक के टॉयज़ हैं। ये पूरा डेडिकेटेड है स्वाविक को, इसमें हमारा कोई सामान नहीं है। और ये स्वाविक की वार्डरोब है जिसमें स्वाविक के कपड़े रखे रहते हैं, ऊपर टेडी बियर्स वगैरह उसके अरेंज रहते हैं। और ये कैसियो है मेरे हस्बैंड का, आपने गाना सुना होगा शायद, मैंने एक व्लॉग डाला था तो वो बहुत अच्छा बजाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का कैसियो है जो यहाँ रखा रहता है। और ये जो नीचे आप सामान देख रहे हो ना, ये पैकिंग स्टार्ट है हमारी। तो ये लाइट्स वगैरह हमारी आई हैं कल ही, तो वो सारी मैंने पैक करके यहाँ पे रखी हुई है। ये सारे न्यूली परचेज्ड हैं, तो अभी ये संडे को नए वाले घर में चले जाएंगे और वहाँ पे लगेंगे। तो ये इतना छोटा सा रूम है मेरा, देखिए स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है। कोई भी स्कोप नहीं है कि इसमें मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कर सकूँ। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ना, ये दरवाज़ा खुलता है मेरे ड्राई बैल्कनी में, यानी यूटिलिटी एरिया में, जिसमें मेरे डस्टबिन वगैरह रखे रहता है, मॉप वगैरह रखे रहते हैं। वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन से लॉन्ड्री से रिलेटेड जो भी सामान है, जो भी क्लीनिंग का सामान है, वो सब मेरा यहीं पे रखा रहता है। ये इस तरीके से मैंने एक हुक लगवा रखा है जिसमें मेरे सारे झाड़ू मॉप वगैरह वो टंगी रहती है। और प्लस ये रस्सियाँ मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, यहीं पे मैं अपने कपड़े सुखाती हूँ और कहीं नहीं सुखाती हूँ, यहीं पे सारे कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि 2-3 लोगों के कपड़े कितने होते हैं। प्लस ये जो रेड वाला बकेट आप देख रहे हो, तो कभी कभी यहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है तो इसलिए हम ये बकेट एक्स्ट्रा यहाँ पे रखते हैं, भर के रख लेते हैं। ये मेरी वॉशिंग मशीन है जो कि बहुत पुरानी है, तो प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिए। तो ये मेरा एक यूटिलिटी एरिया है जिसे मैंने सारा क्लीनिंग वगैरह का जो भी एक्स्ट्रा हमारा सामान होता है ना, वो सब हम यहीं पे रखते हैं। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं और एक बार फिर से रिवर्स टूर लेते हैं घर का फटाफट से। तो ये है हमारा छोटा सा बेडरूम, छोटा सा किड बेडरूम, गेस्ट बेडरूम, जो भी आप समझो। और उसके साइड में है हमारा मास्टर बेडरूम, इस तरफ हमारा मास्टर बेडरूम पड़ता है। ये मेन रूम है जो हमारा मोस्टली यूज़ होता है, इसके अलावा हमारा कोई रूम ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो यहीं पे हम लोग मोस्टली रहते हैं। ये दोनों हमारे वॉशरूम हैं, एक इंडियन एक वेस्टर्न, और प्लस ये वॉश बेसिन एरिया। और इसके अलावा यहाँ पे हमारा आ जाता है लिविंग रूम, और ये स्वाविक खेलता हुआ हमेशा फ्रेम में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। तो ये पूरा लुक है लिविंग रूम का। ये टीवी यूनिट, सोफ़ा, और इधर साइड में बैल्कनी है, और ये स्वाविक फिर से फ्रेम में आ गया है। तो इस तरीके से मैंने अपना छोटा सा लिविंग रूम अरेंज कर रखा है। और इधर की तरफ है मेरा छोटा सा किचन, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही छोटा सा घर है। और ये है हमारा एंट्रेंस। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये छोटा सा घर पसंद आया होगा। क्योंकि ये रेंटल अपार्टमेंट था तो ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि भाई दूसरे का घर है, क्यों ज़्यादा तोड़ फोड़ कराएं, क्यों ज़्यादा ड्रिल वगैरह कराएं, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं कराया। जो भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने कर रखा था, और बहुत ही इत्मीनान से हमने 3 साल इस घर में गुजारे हैं। मेरे तो बहुत ही क्लोज है ये घर, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइम मेरा इस घर में गया है। और अब हम बहुत जल्द अपने नए घर में जाने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने अपने नए घर का भी टूर आपको दिया था। हालांकि वो अभी ब्लैंक है, लेकिन बहुत जल्दी उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत जल्दी हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये घर का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।